अच्छा, आपने ऋतुराज की कहानी सुनी है? यस सर, सुनिए। तो देखिए, अब देखिए जो हम हाँ उनको ही फॉलो करके उनको ही फॉलो करके। हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ एसएमवीडी मरीन एकेडमी। ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे इन डिटेल कि कैसे एसएमवीडी मरीन एकेडमी में एडमिशन प्रोसेस होता है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हमारे 2025 के सारे रिजल्ट्स हैं, आपको दिख रहे हैं। और 2026 के जुलाई के लिए हमारे पास 56 ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं। 56 रिजल्ट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है जुलाई फेज़ जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जुलाई फेज़ के लिए हमारे पास एकेडमी में 56 रिजल्ट्स हैं, जो कि आपको आने वाली वीडियोज़ में पूरा हम अपडेटेड करके एक वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जानते हैं, काफ़ी सारे बच्चों का एक डाउट होता है कि सर एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे यहाँ पे देहरादून में आया जाता है, कैसे एकेडमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा। उसके लिए आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, ये अभी अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है, अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज शैलेश प्रजापति। शैलेश, हाँ। अच्छा शैलेश, कहाँ से आए हो आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ। महाराष्ट्र मुंबई से, ठीक है। अच्छा, अब जैसे महाराष्ट्र से है, बहुत दूर है महाराष्ट्र यहाँ से। अब मेरे को ये बताओ, जैसे आपको कैसे पता चला एग्जैक्ट कि यहाँ पे आना है? आपकी बात हुई होगी पहले तो, कौन सी मैम से बात हुई थी आपकी? मनीषा मैम से मेरी बात। मनीषा मैम से। तो आपको फुल गाइडेंस मिला था कि आपको कहाँ आना है, ISBT से कहाँ आना है? और इस एड्रेस को ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, मैम ने सब मेरे को सेंड किया था। उन्होंने मेरे को होटल भी प्रोवाइड किया। अच्छा, होटल प्रोवाइड किया। हाँ। मैं 9 बजे रात को आया था बस से, क्योंकि मेरे को दिल्ली से बस थी 4:30 बजे की। हाँ। तो मेरे को यहाँ पे 8:30 बजे छोड़ी। तो उन्होंने एक कॉर्नर पे चौक पे उधर पे एक होटल था, तो ठीक है, लोकेशन प्रोवाइड की थी मैम ने मेरे को। तो मैं रात को उधर ही पे स्टे था, तो सुबह इधर पे आया हूँ अभी। अच्छा, तो मतलब जैसे अब जैसे कुछ बच्चे हमें देख रहे हैं वहाँ से, तो उनका एक सवाल होता है कि सर यहाँ पे आने के बाद कोई गाइड करता है, नहीं करता है? मतलब प्रॉपर पता चल जाता है हमें कि कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है, या नहीं पता चलता? तो एक बार थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहोगे? यहाँ पे प्रॉपर गाइड होता है? हाँ, मैम ने सब मेरे को पूरा गाइड किया। वहाँ पे मैं रात हो गया, तो मेरे को ये सबसे मेन पॉइंट था कि मेरे को होटल प्रोवाइड किए यहाँ पे। अच्छा, वो भी हो गया। तो देखिए, जैसे कि इनसे बात करके मेरे को समझ में आया, जो यहाँ पर आपको टीम है, मार्केटिंग टीम आपको पूरा गाइड करती है। आप जब यहाँ पे आते हो, होटल से लेकर आप एकेडमी तक कैसे पहुँचते हो, ये आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि आप कहीं से कितनी भी दूर से आ रहे हैं, आप आ सकते हैं और आप डायरेक्ट एकेडमी में आ सकते हैं। बीच में मैसेज भी करते रहते हैं, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, आपका प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपकी मैंने ये ड्रेस देखी, अब जैसे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो जब अधिकतर बच्चा पहली बार आता है तो कैजुअल्स में आता है। तो आपको किसी ने बोला है क्या ये पहनने के लिए? सर, मैं जैसे कि पहले भी आना चाहता था, यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के करते नहीं कर पाया। हाँ। तो मेरे अंकल हैं, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप पूरा, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, तो ऐसा पूरा चलो कैरी। अच्छा, मतलब एकेडमी की तरफ से किसी ने नहीं बताया? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ड्रेस ही पहन के आनी पड़ेगी, ये इनके अंदर से आपके मन से आया है कि क्योंकि आज फर्स्ट डे है आपका, तो आपने ये सोचा कि मेरा इंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो आप इसलिए फॉर्मल्स में आए हो, है ना? क्योंकि अधिकतर जो हम देखते हैं एडमिशन वाले बच्चे जो है कैजुअल वेयर में आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, आप आ सकते हो। लेकिन मेरे को थोड़ा यूनिक लगा, तो मैंने इनसे एक बार सवाल पूछ लिया। तो एकेडमी में से तो किसी ने नहीं बोला था ऐसा करने के? चलिए ठीक है, आपके अंदर से आया। चलिए ठीक है। तो जी, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एकेडमी यहाँ से शुरू हो जाती है। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लास चल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं जनरली, है ना? या आपने भी पढ़ा होगा, है ना? आप पढ़ सकते हो इसको। चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं, ये आपका वार्डन सर का ऑफिस है, ठीक है। लेकिन जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले आपको एकेडमी में एडमिशन लेना होता है। जब वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे वार्डन सर के ऑफिस में आके हॉस्टल का एडमिशन लेना होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एकेडमी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हॉस्टल है हमारा। आपने अभी देखा है, अभी हम 4th फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं। ये जो भी हमारे शुरू के 3 फ्लोर आपने देखे हैं, आप लोगों ने ऑडियंस ने भी जो देखे हैं, शुरू के 3 फ्लोर ये हमारे हॉस्टल्स हैं। तो यहाँ पे भी हॉस्टल्स हैं, यहाँ पे आपको रूम्स मिलेंगे, ठीक है। अभी जब आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराओगे, उसके बाद आपको एक रूम अलॉट होगा, फिर आपको रूम दिखाया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारे सिलेक्शंस हो रखे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सिलेक्शंस हैं। देखिए 10 मंथ्स 8 मंथ्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, ये सारे हमारे सिलेक्शंस हैं। TS रहमान, SCI, 7L है, ये जितनी भी SMVD मरीन एकेडमी के सिलेक्शंस हैं, आपको हर जगह सिलेक्शंस दिख जाएंगे। हाँ जी।
तो इससे एक थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर एक बच्चे के अंदर आता है। आपके अंदर आ रहा है थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर ये देख के? ऋतुराज, अच्छा आपने ऋतुराज की कहानी सुनी है? यस सर, सुनी है। तो देखिए अब देखिए जो हम हाँ उनको ही फॉलो करते हैं। उनको ही फॉलो करके, तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई। आप अपना एक बार दोबारा नाम बताएंगे? शैलेश प्रजापति। शैलेश। तो देखिए अब इसका आप देख सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऋतुराज की जो कहानी है, जो हमने व्लॉग्स के थ्रू और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हमने आपको दिखाई है, तो उससे एक बच्चा इंस्पायर हुआ है और कहीं ना कहीं आपका भी नाम यहाँ पे आएगा बहुत जल्द, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये यहाँ पर आपका वेटिंग एरिया है ना। अब इसके बाद सबसे पहले हमें जाना है मैम के पास, काउंसलर मैम के पास। यहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्मेलिटी सारी पूरी होगी। चलिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा ये लीजिए मैम, बैठिए मैम, बैठिए बैठिए। तो मैम आज हम एक ना व्लॉग बना रहे हैं, मतलब एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, जिसमें हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि इनके थ्रू, शैलेश प्रजापति आपका नाम, शैलेश के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो मैम आप मेरे को थोड़ा सा बताइए, जैसे ये महाराष्ट्र से आए हैं, तो मैम आपने इनको क्या क्या गाइड किया? मतलब जैसे कोई बच्चे आते हैं एडमिशन लेने, कि क्या क्या फॉर्म्स होने चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, मैम एक बार आप थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। सबसे पहले जब स्टूडेंट से बात की जाती है तो सबसे पहले जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे पहले उसके बाद उनको मेल शेयर होता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 10-12 का मार्कशीट होता है, जिसका जेरोक्स कॉपी आपको लेकर आना होता है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, पेरेंट्स का आधार कार्ड होता है और स्टूडेंट का आधार कार्ड होता है। एंड उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पासपोर्ट। अगर स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो उसका एप्लीकेशन नंबर, अगर पासपोर्ट बना है तो उसका जेरोक्स कॉपी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को लेकर आना आता है। एंड उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल टेस्ट, जो उनको नियर बाय डॉक्टर या डिजीज डॉक्टर से करवा कर लेकर आने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा तो आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई थी पहले? Yes, sir. तो आप ये सारी चीज़ें लेके आए हो? हाँ, कुछ ऐसा sir. तो नहीं है जो आप डॉक्यूमेंट मिस कर गए हो अभी तक? पासपोर्ट मेरा अप्लाई नहीं था। हाँ हाँ। तो मैंने वो अभी बस खाली वो नहीं है मेरे। अच्छा, बस वो अप्लाई करना है ना मैम? उसके बिना चल जाता है ना काम? जैसे अगर पासपोर्ट अप्लाई करेगा ये तो देखिए अभी क्या है कि अभी जुलाई 2027 बैच के जो फॉर्म्स है वो लाइव होने वाले हैं। नेक्स्ट अगस्त लास्ट से लाइव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है कि जो कॉलेज के लिए स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं तब तो उसके पास मैंडेटरी होता है कि पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए। जैसे नूसी हुआ, उसमें मैंडेटरी होता है कि विदाउट पासपोर्ट स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टीएस रहमान में पासपोर्ट अगर स्टूडेंट के पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका पासपोर्ट जो है अप्लाई होना चाहिए। एक एप्लीकेशन नंबर स्टूडेंट को रिसीव हो जाता है जिसकी हेल्प से वो टीएस रहमान का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए अगर स्टूडेंट पासपोर्ट नहीं लेकर आते हैं तो एटलीस्ट वो अप्लाई कर आए और उसका एप्लीकेशन नंबर ज़रूर लेकर आए। ठीक है, थैंक यू मैम। तो आप अभी अप्लाई कर दोगे है ना? अच्छा, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं? तो जितनी भी मैम ने फोटो कॉपीज़ वगैरह मंगाई थी सब कुछ है। तो मैम अब इसके आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहला स्टेप क्या होता है? मतलब जैसे बच्चा आ गया, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया, आपने उसको पूरा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया, इसके बाद पहला स्टेप क्या है मैम? सबसे पहले मैं इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करूँगी कि जो जो इनको चीज़ बोली गई थी वो लेकर आए हैं। अगर वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं, उसके बाद मैं उनको ये फॉर्म होता है एक जीपी रेटिंग का, जो स्टूडेंट यहाँ पर आकर फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले इसमें स्टूडेंट को सबसे पहले अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, फादर, मतलब बेसिक डिटेल्स है, मैं सारी समझ चीज़ें गया। basic। बेसिक इसके अलावा क्या होता है मैम इसमें? इसके बाद इनके हर पेज पर एक रूल्स है सारे। अच्छा, ये rules जो and हमारे regulations। एकेडमी के रूल्स लिखे हैं जी, जी। ये स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं। ठीक है। हर एक पेज पे जब स्टूडेंट पढ़ लेता है सभी पेज पे इनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। डेक्लेरेशन हो गया एक तरीके से Yes। ना जी। अच्छा ठीक है, तो ये फॉर्म भरा ये जाएगा। सारे ठीक है, तो सबसे पहले मैम आप इनके डॉक्यूमेंट्स चेक Yes, करेंगे। documents। ये सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल, जो स्टूडेंट अपना नियर बाय डॉक्टर से करवा कर लेकर आए हैं। सबसे पहले देखिए जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है कि इसमें आई विजन आपका पता होना चाहिए। जैसे इसमें क्लियर लिखा है 6/6 इसमें लिखा है। दूसरी चीज़ होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस, कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट से। तो जैसे ही इन्होंने करवाया था, ये व्हाट्सएप पे स्टूडेंट ने वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया था, तो ये एलिजिबल है इस चीज़ से, तो इसीलिए ये अटैच होगा इनके फॉर्म के साथ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स से लेकर आएंगे, जैसे 10-12 की मार्कशीट हो गई है, इनका आधार कार्ड है, ये स्टूडेंट का आधार कार्ड है, देन स्टूडेंट के पेरेंट्स का आधार कार्ड। तो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके कंप्लीट है। अब ये प्रोसेस होगा कि ये सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद इनको नीचे भेजा जाएगा हॉस्टल वार्डन सर के पास, जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ होगी हॉस्टल के रिगार्डिंग वो कंप्लीट होकर इनको रूम अलॉट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस होगा।
तो जब तक शैलेश अपना फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट कर रहे हैं, फॉर्म फिलिंग अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तब तक उनके अंकल से बात करते हैं। तो हेलो सर, कैसे हो सर आप? नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप कहाँ से आए हो? सर मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया महाराष्ट्र। हूँ। सर आप शैलेश के अंकल हैं सर? जी जी, मैं शैलेश का अंकल हूँ। मैं एक्चुअल में रहता हूँ दिल्ली में भी। जी जी। तो मेरा आना जाना रहता है यहाँ पे, तो मैं बोला भाई बेटा। तो सर आप इनको मतलब छोड़ने आए हो एक तरीके से, मतलब जी 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 बिल्कुल। तो सर मैं आपसे सर एक बहुत ही ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा सर, जो बहुत सारे हमें पेरेंट्स देख रहे हैं सर इस समय, है ना, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। तो सर मतलब जैसे SMVD मरीन अकेडमी है, तो सर इसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा। नहीं, बेटे ने बताया। बेटे ने बताया हाँ जी। तो सर जैसे ऐसा होता है सर, जैसे बेटे ने कुछ बताया तो सर मतलब एज अ पेरेंट, सर आप एज अ पेरेंट ही हैं इनके। जी जी। तो सर एज अ पेरेंट सर आपको कैसे ट्रस्ट हुआ कि हाँ यार मैं इस अकेडमी में अपने बच्चे को भेज सकता हूँ? नहीं, बेटे को कंफर्म था, जिनको लग रहा था कि हम यहाँ से कर लेंगे। जी जी जी। तो इन्होंने बोला कि हम वहाँ जाएंगे, तो हमने बोला ठीक है भाई हम करेंगे। फैमिली ने भी बोला कि नहीं, अगर बेटा पढ़ना चाह रहा है, अगर वहाँ जाना चाह रहा है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, तो सर आप जैसे एकेडमी में आए तो सर कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आपको कोई नहीं, फेस करनी पड़ी ऐसी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। बाकी अभी जैसा है कि यहाँ पे आने के लिए हमारा रीज़न था कि अगर यहाँ पे अच्छी होगी तभी रैंकिंग अच्छा होगा, सारी चीज़ें सिस्टम अच्छा होगा आपका, या इसलिए उन्होंने वो चॉइस किया है बेटे ने। अच्छा, तो सर मतलब इन्होंने जो चॉइस किया तो आपने उस पर भरोसा दिखाया है? Yes, और yes, आपको मतलब काफ़ी ट्रस्ट है? जी जी बिल्कुल 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 ट्रस्ट है सर। तो मैम ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्या इनका? इनका फॉर्म वगैरह सब कुछ सबमिट हो गया है? यस सर, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट ने जो फॉर्मेलिटी सब सारी कंप्लीट कर ली है। फॉर्म में जो है डॉक्यूमेंट सारे चीज़ें अटैच हो गई हैं। ठीक है। तो तो मैम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अभी नीचे जाएंगे वार्डन सर के बाद। एकेडमी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब जो उनका बचा है हॉस्टल पोर्शन, तो अभी नीचे जाएंगे वार्डन सर के पास, सारी में फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई, इनको रूम अलॉट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आप जाएंगे, सारी चीज़ें आपको एक ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। उसमें सारी जो भी वीकली टाइम टेबल होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्लासेस वगैरह सारी प्रॉपर्ली आपका शेड्यूल पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अटेंड करना। ठीक, क्या मैं एक क्लासेस देख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आपको एक क्लासेस का राउंड कराते हैं, ठीक है? आइए आइए सर, आप भी आइए। चलिए सर आइए। तो अब जैसे इनका एडमिशन प्रोसेस एकेडमी की तरफ से पूरा हो चुका है, अभी हॉस्टल प्रोसेस बचा हुआ है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक बार इनको एक राउंड दिखाया जाए क्लासेस का। तो जैसे आप लोगों ने तो देखा ही हुआ है राउंड, तो एक बार हम इन्हें भी दिखाते हैं। आइए आइए सर, आप भी आइए। तो देखिए यहाँ पर मॉक इंटरव्यू चल रहा है, इधर से दिखाऊंगा मैं आपको, इधर आइए। तो आप देख सकते हैं सर, आप भी देखिए सर, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू चल रहा है सर एक स्टूडेंट का। और सर यही मॉक इंटरव्यू सर आप देख सकते हैं, इधर आइए, ये देखिए लाइव यहाँ पे चल रहा है। देखिए लाइव मॉक इंटरव्यू यहाँ चल रहा है। मतलब मॉक इंटरव्यू एक बच्चा दे रहा है, लेकिन देख सब रहे हैं, है ना? तो आप लोगों ने सुना होगा 1 to all फीडबैक सेशन, तो ये एक्चुअल में ये है। यहाँ पर हमारी GME की क्लासेस चल रही हैं, ये GME के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे उनकी क्लासेस चल रही है, टेक्निकल क्लासेस चल रही है इनकी। आइए 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 सर, यहाँ आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे 1 to all फीडबैक सेशन चल रहा है। यहाँ पे विकास सर व्लॉग्स मॉक ले रहे हैं बच्चों का, और वो मॉक यहाँ पे सबको दिखाया जा रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना? ये यहाँ पर हमारा एक स्टाफ रूम है, ठीक है? और यहाँ पर भी देखिए क्लासेस चल रही है। अभी हम क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए साइंस की क्लास चल रही है, ठीक है? तो ये हमारे पास सारी क्लासेस हैं, और एक क्लास मैंने आपको बेसमेंट में पहले दिखाई भी थी, है ना? तो ये सारी हमारी क्लासेस हैं, ठीक है? चलिए अब आपका ना हॉस्टल का एडमिशन पूरा करवाते हैं, ठीक है? चलिए आइए सर। तो अब हम आ चुके हैं वार्डन सर के ऑफिस में। तो आपका जैसे एकेडमी का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे का जो हॉस्टल प्रोसेस है, आपको जो रूम्स वगैरह अलॉट होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है? तो यहाँ चलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सर? बढ़िया सर। तो सर ये एक न्यू स्टूडेंट आए हैं सर एडमिशन के लिए, इनका वहाँ से एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका है सर। तो सर हम अपने ऑडियंस को भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से चलता है। तो जैसे कि इनका ऊपर एकेडमी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सर, उसके बाद जब ये हॉस्टल एडमिशन के लिए आएगा, तो सर अब क्या क्या प्रोसेस होता है सर, इसके आगे का थोड़ा सा बताएंगे आप? सर ऊपर से कंप्लीट होने के बाद जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको पहले हॉस्टल फॉर्म फिल करवाते हैं। जी सर, दिखाना ज़रा कौन सा हॉस्टल फॉर्म है ज़रा। मैं दिखाता हूँ आपको।
अच्छा ये हॉस्टल फॉर्म रहते हैं। ये हॉस्टल फॉर्म है, मतलब जैसे इन्होंने ऊपर भरा था एकेडमी वाला, तो वैसे ही एक हॉस्टल फॉर्म है, ठीक है। अभी आपको ये हॉस्टल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर सर वही हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस सारे। अच्छा, ये सारे आप इनको पढ़ाएंगे। हाँ जी। और उसके बाद ये जब डिक्लेरेशन कर देगा, हाँ जी। उसके बाद सर उसके बाद फिर हम रूम अलाउट करते हैं सर। फिर यहाँ से हम बच्चे को रूम में ले आते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप सर भरवाइए इनसे फॉर्म वगैरह जो आपको करवाना है। जी सर। तो सर ये इसका फॉर्म वगैरह फिलअप हो गया सर, जो फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी हो गई हैं? हाँ, सारे हो गए हैं अभी ये। तो सर अब क्या होगा नेक्स्ट? तो अब हमें भी रूम अलाउट करते हैं, फिर लेके चलते हैं उनको। अच्छा ठीक है सर, चलिए सर आइए सर आप भी आइए। तो सर ये है इनका रूम है? ये है सर इनका रूम। अच्छा ये इनका रूम है। अच्छा तो सर यहाँ पे ये 6 बेड लगे हुए, मतलब 6 लोग रहते हैं सर यहाँ, है ना? 6 लोग रहते हैं। अच्छा तो सर इनको कौन सा बेड मिला है? ये ऊपर वाला है अभी, खाली ये है। ऊपर वाला बेड है, ठीक है। तो अच्छा इनके लिए अलमीरा होती है सर, है ना? मतलब ये अलमीरा में सर एक पोर्शन आई थिंक एक बच्चे का होगा बच्चे का। और एक पोर्शन एक बच्चे का, हाँ जी। तो आप अपना सारा सामान यहाँ रख सकते हो, है ना? और एक ये है, और यहाँ पे वॉशरूम भी है, ये आप देख सकते हैं। इस साइड आपका वॉशरूम है ना, अटैच वॉशरूम है। तो और सर हवा भी आ रही है, खिड़की भी खुली है, ठीक है। तो अच्छा लगा आपको अपना रूम? हाँ ठीक है। कभी रहे हो ऐसे घर से दूर हॉस्टल में? नहीं, फर्स्ट टाइम रह रहे हो? time, हाँ। फर्स्ट टाइम। तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं वहाँ से भी उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि फर्स्ट टाइम कैसा रहेंगे। लेकिन देखो मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 दिन लगते हैं, थोड़ा रहता है कि घर से दूर हैं कैसे रहेंगे कैसे, लेकिन उसका सब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छे से मेहनत करो और सिलेक्शन लो जल्दी से, ठीक है। तो जैसा कि आज आपने देखा कि इस पूरे व्लॉग में हमने कवर किया है कि SMVD मरीन एकेडमी में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, हॉस्टल एडमिशन प्लस एकेडमिक एडमिशन, आपका पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट करके दिखा दिया है। तो जो भी बच्चे दूर से आते हैं, जिनकी क्वारीज होती है सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं नागपुर से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो सर क्या मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली आ पाऊँगा, क्या आपकी टीम हमें गाइड करेगी? तो देखिए आपने इसका लाइव एग्जांपल देखा है, हमारी टीम आपको यहाँ पर उतरने से लेकर पूरा एडमिशन प्रोसेस तक आपको फुल गाइड करती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और लगता है कि डाउट्स, वैसे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे ये वीडियो देख के, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा 1-2 डाउट्स और हैं, कुछ और क्वेरीज हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से फुल गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपका भी सपना है SMVD मरीन एकेडमी में आके GP रेटिंग कर देगा और मर्चेंट नेवी में अपना बेहतरीन करियर बनाने का, तो आप जल्द से जल्द SMVD मरीन एकेडमी आ सकते हैं और यहाँ पर अपना अपकमिंग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और इनरोलमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए या GP रेटिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।